नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड मैथ्स राहुल में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या को 105 से विभाजित किया जाता है तो 87 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 21 से 21 से डिवाइड किया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, क्वेश्चन का ही बोलना है। तो बड़ा ही आसान है। जैसे जो आपने देखा कि कितने से विभाजित किया जा रहा, 105 105 से पहले विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, अब विभाजित कितने से करना है, तो आप बोलोगे 21 से विभाजित करना है। ठीक है, तो यदि वो 105 21 से 105 21 से पूरा का पूरा विभाजित होता है, तो आप जो 105 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर बचा था उस रिमाइंडर को 21 से भाग कर दोगे, जो आपका शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 21 से विभाजित करोगे, 21 से विभाजित करोगे आप 87 को। ठीक है, किसको, 87 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 21 चौके 84। यहाँ पर यदि जो इतना सब लिखेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सीधे इतना तो केवल माइंड में कैलकुलेशन करनी है। आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 आपका रिमाइंडर बचेगा। आपने देखा 21 पंचे 105 सीधे और पूरा चला जाएगा, सीधे 21 से डिवाइड करोगे 87 को। 21 चौके 84 84 जाएंगे, इसमें से घटाओगे 84, सीधे 3 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं इसको बता देता हूँ। यदि हम किसी भी संख्या को, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली 37, एक संख्या ले ली मैंने। ठीक है, इसको हम करेंगे 15 से डिवाइड। 15 से डिवाइड किया मैंने, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 15 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 30 बचे, 30 होगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 7 आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब ये रिमाइंडर बचा है। यदि हम इसी संख्या को 37 को 5 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें 37 को, तब कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ 7 टाइम्स जाएगा 35, कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब इसी को क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि किसी संख्या को 15 से डिवाइड किया जाता है तो 7 रिमाइंडर बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ 7 से डिवाइड करोगे 5 को, सॉरी 7 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 2 बचेगा। यहाँ पर आएगा रिमाइंडर 2, क्योंकि 5 का एक बार जाएगा भाग और 2 शेषफल बचेगा। क्यों, जब इसका हम इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है ना कि नहीं, 3 टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा है तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो हम सीधे के सीधे रिमाइंडर में भाग कर देंगे। क्लियर है, देखो यहाँ पर यही किया हमने। 21 का भाग देंगे इसमें 5, 21 पंचे 105, और यहाँ 21 चौके 21 पंचे 105 पूरा गया, हमने 87 में भाग दे दिया, 21 चौके 84 होता है, और 87 को 87 में से 84 माइनस कर देंगे, 3 आपका रिमाइंडर शेषफल बचेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, भाग की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो भाज्य क्या होगा। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पहले ही आप लोग शायद जानते होंगे क्या होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, अब भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, देखो ये है। मान लीजिए यहाँ पर होता है आपका ए बी सी, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका भाजक है, ये आपका भाजक है, बी भाज्य है, सी भागफल है, और ये डी रिमाइंडर है। यहाँ पर डी ना मान के आर मान लो। ठीक है, जी क्या है, रिमाइंडर है, तो जी आपका भाजक, जी भागफल, और जी शेषफल है। ठीक है, अब यदि हम जी क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस का शेषफल। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या, भाग की एक प्रक्रिया में क्या निकालना है, हमें भाज्य निकालना है। तो भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। आपने देखा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल रिमाइंडर। ठीक है,
तो यहाँ पर भाज्य बराबर, भाजक क्या है, भाजक भी निकालना है, भागफल निकालना है। भागफल भी अभी कुछ क्लियर नहीं, केवल रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर क्या दिया है आपका, 15 दिया है। ठीक है, क्या कहा इसने, शेषफल भागफल का 3 गुना है। जो शेषफल है, रिमाइंडर है, भागफल का 3 गुना है। तो यहाँ पर भागफल 5 रहा होगा कि नहीं, भागफल 5 रहा होगा, क्योंकि ये 3 गुना है, भागफल का 3 गुना है शेषफल। तो यदि हम इसको 3 गुना कर दें तो 15 हो जाएगा, तो भागफल 5 रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ भाज्य, भाज्य भागफल का 5 गुना है। जो भाज्य भागफल का 5 गुना है, यदि ये 5 है, यदि भागफल 5 है तो शेषफल क्या रहा, वो भाजक क्या रहा होगा, 5 गुना है तो 25 रहा होगा। 5 गुना 5 25, तो ये हमने 25 कर दिया। अब भाज्य निकालना है। पचम 25 पंचे 125 प्लस 15, इतना का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इतना करोगे तो सिलेक्शन मुश्किल है आपको। इससे यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो केवल और केवल माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए बस। मैं आपको फिर से इसको एक बार और समझा देता हूं। देखिए, इसमें इसने बोला है कि क्या है, पहले तो आप ये देख लो, ये है और ये है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या रहता है, यहाँ पर भाज्य रहता है, यहाँ पर भाजक, यहाँ भागफल और यहाँ पर शेषफल रहता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाग की एक प्रक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। क्या कहा, ये भाजक है, ये भाजक भागफल का 5 गुना है, मतलब इसका 5 गुना है। जितना भी होगा, जितना भी ये होगा उसका 5 गुना कर देंगे। ठीक है, और शेषफल और ये भागफल, भागफल का 3 गुना है शेषफल। कितना है, 3 गुना है शेषफल। ठीक है, और शेषफल दिया है 15। 15 को आप क्या लिख सकते, 5 गुणा 3, 5 × 3 लिख सकते। तो ये 3 गुना है। ठीक है, यदि हम यहाँ पर 5 ले लें तो 5 गुणा 3 15 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है, तो 5 गुणा 5 25, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भाज्य क्या हो, भाजक क्या होगा 25, भागफल हो गया 5 और शेषफल आपका 15 दिया हुआ है। तो आप कर दोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट, एक संख्या a को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, और संख्या b को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो संख्या a प्लस b को 7 से विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा। एक कोई संख्या है जिसको 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होता है, और संख्या b को 7 से विभाजित करने पर 3 प्राप्त होता है। तो a प्लस b को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो मैं तो बोलूँगा सीधा लो, आंसर 5 है। कितना बचेगा, 5 आंसर होगा। अब कैसे आंसर होगा, देखो, एक संख्या a को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरी संख्या को 7 से, दूसरी कोई संख्या उसको भी 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो पहले वाले में होता है 2 और दूसरे वाले में बचता है 3। दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों का ऐड यहाँ पर हो रहा है a प्लस बी, तो जो रिमाइंडर होगा वो भी a प्लस बी ही होगा। जो यहाँ पर क्या कर रहा है, भाज्य का ये भाज्य को जोड़ रहे, तो आप शेषफल को ऐड कर दो। शेषफल को ऐड करने के बाद इसे 7 से विभाजित कर दो, 7 से विभाजित कर देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 5/7, मतलब एक भी टाइम से नहीं जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एडिशन होगा इसका वही आंसर हो जाएगा। देखो, देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपने कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, मान लीजिए आपका ये 46 है। ठीक है, 36 मान लो। ठीक है, 36 है, इसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा। यहाँ पर 35 आपका रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, एक दूसरी संख्या ले लो जिसको 5 से ही डिवाइड करना है। मान लीजिए आपने ले ली 12। ठीक है, इसको 2 टाइम्स आएगा 10, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब a प्लस बी, ये आपकी संख्या a हो गई, ये आपकी b हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर कितना आ जाएगा आपका, ऐड करने पर आ जाएगा 48, 36 + 12 48 हो जाएगा। इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 45, और यहाँ पर 3 रिमाइंडर होगा आपका, हो जाएगा 3 रिमाइंडर।
तो यहाँ पर देखो इस वाले रिमाइंडर और इस वाले रिमाइंडर जी है, कितना हो रहा 1 + 2 3 हो रहा। तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट क्यों इतना सारा करें, हम सीधे 3 करते हैं, आंसर हो जाएगा ना। क्लियर है। तो यही इसमें था, एक संख्या ए को 7 से डिवाइड किया जा रहा था तो रिमाइंडर 2 बच रहा था। यदि उसी दूसरी संख्या को उसी रिमाइंडर मतलब उसी भाज्य से 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो संख्या ए प्लस बी को 7 से विभाजित किया जाएगा तो कितना बचेगा, तो सीधे दोनों रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, 2 + 3 5 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, जब एक निश्चित संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है, ना तो इसमें आपको संख्या पता है, ना ही आपको भाजक पता है, ना ही भाज्य पता है, ना ही भाजक पता है, तो शेषफल 43 बचता है। और दूसरी संख्या को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, दूसरी संख्या है और जिस भाजक से पहले विभाजित किया जा रहा था उसी से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं का योग उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 13 प्राप्त होता है। तो भाज्य ज्ञात कीजिए, सॉरी भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लो। यदि भाजक आपका ए है, ठीक है, ए को एक्स से विभाजित किया जाए, ए से एक्स को विभाजित किया जा रहा है तो आपका रिमाइंडर मान लीजिए R1 बचता है, ठीक है। यदि दूसरी संख्या को दूसरे भाजक, सॉरी यहाँ पर जी भाजक ए है, इससे दूसरी संख्या y को विभाजित किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपका R2 बचता है, ठीक है। यदि इन दोनों का योग, किसको, x + y, दोनों को a से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर बचता है R3, ठीक है। तो हमें भाजक a निकालना है, तो क्या होता है R1 + R2 माइनस का R3 बराबर होता है a, ठीक है जी, आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो कर देंगे, इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या को सबसे पहला R1 क्या है आपका, R1 फर्स्ट वाला R1 है आपका 43, क्या है 43 है। सेकंड वाला R क्या है, R2 क्या है, R2 है आपका 37 माइनस R3 है आपका 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 43 में से 13 जाएगा, आपका 30 बचेगा, 30 + 37 67 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब भाजक क्या है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5/4, 5 की पावर 17 है, ठीक है। तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तब यहाँ पर देखो यह कितना अधिक है, 5 कितना अधिक है, इससे 1 अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 + 1 की पावर 17, तो वो 1 की पावर 17 क्या होगा 1 ही होगा, तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या है ये आपका रिमाइंडर। देखो इसको, मान लीजिए आपको इसी में जो तो बहुत ज़्यादा पावर है, यदि आपको इसमें देखा जाए, मान लीजिए 5 की पावर 3/4 है, ठीक है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि इसको क्या लिखोगे आप 5 × 5 × 5 यही करोगे। अब इसको 4 से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड बोलोगे, यहाँ करना, ठीक है। तो यदि आप इस वाले 5 को डिवाइड करोगे 1 से 4 से तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, और इसको करोगे तो 1 बचेगा, और इसको करोगे तो 1 बचेगा, ये मतलब 1 × 1 × 1 3 टाइम्स करना है, हो जाएगा। तब रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो जितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 1 की पावर 17 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपको दिया है 3 की पावर 15 और अपॉन में 4, उसमें ज़्यादा था, उसमें क्या था अधिक था, और इसमें क्या है 3 की पावर 15 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर इतना माइनस का 1 है, मतलब -1 की पावर 15 जी आपका रिमाइंडर होगा या नहीं होगा, क्या है आपका ये रिमाइंडर होगा। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं आता, मतलब -1 की पावर 15 होगा तो -1 आएगा, आपका माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। जब माइनस में रिमाइंडर आता है तो आप जो दिया है ना 4 से माइनस कर दोगे तो 4 माइनस का 1 बराबर 3, तो आपका 3 रिमाइंडर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि
यदि ऊपर वाली संख्या जिसमें भाग करना है, नीचे वाली संख्या किससे भाजक से कम है, भाजक से 1 कम है और उसकी पावर विषम संख्या है, तो वही संख्या आपकी रिमाइंडर होगी। ठीक है, यदि मैं बोल दूं कि आप बताइए 2 की पावर 3 और 2 की पावर है आपकी यहाँ पर 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ माइनस है, सीधे 2 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर -1 बचेगा, -1 बचेगा, विषम संख्या की पावर है। यदि आपको मैं यही बोल दूं कि इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मैं देखता हूँ, यदि इसमें मैं लगा दूं क्या 3/4, क्या 3/4 और इसकी पावर में कर दूं 4, 3 की पावर 4/4, मतलब 3 में भाग लगाना है 4 का। ठीक है, तब रिमाइंडर क्या होगा, अभी यहाँ कितना कम है, 1 कम है, तो 1 माइनस हो जाएगा, मतलब -1 की पावर 4 हो जाएगा। -1 की पावर 4 इवन नंबर की पावर है ना, इवन नंबर की पावर है, मतलब माइनस गुणा -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम्स हो जाएगा। जब 4 बार होगा तो आप इतना जानते हो कि माइनस गुणा माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब 4 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, सीधे 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब सम संख्या की पावर होने पर 1 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपको दिया है 53/54, जी आपको मान लीजिए क्वेश्चन दिया है और 53 की पावर है 53, ठीक, तब आपका रिमाइंडर कितना होगा, यहाँ पर कितना कम है, 1 कम है और पावर कितनी है, ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या की है, तो 53 सीधे आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर, नेक्स्ट में देख लो, 2 की पावर है 63/9, ठीक है। अब ये आपका हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना है, बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं, इसको आप क्या इतना ही लिख सकते, 2 की पावर 3 की पावर 21 लिख सकते कि नहीं। आप इतना जानते हो, घात के ऊपर घात होने पर घातों का हो जाता है गुणा, मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको बटे में 9 कर दो, /9 है, ठीक है, कर सकते। तो 21 63 हो जाएगा, बोलोगे हाँ हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, बराबर में 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 की पावर 21/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा। यहाँ पर एक कितना कम है, 1 कम है, 9 से 8 1 कम है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर पावर कितनी है, ऑड नंबर, विषम संख्या की पावर है, तो आपका सीधा सीधा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 8, जी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए दिया है आपको क्वेश्चन 4 की पावर 26/15 है, ठीक है, तो आप यहाँ फिर बोलोगे तो 9 की पावर 26 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। आप इतना दिमाग चलाओ कि इसके किसी भी संख्या की पावर करने पर 4 में किसी भी संख्या की पावर लगाने पर यदि आपको 15 के आसपास मिलता है क्या कुछ, आप बोलोगे 4 की पावर यदि हम 2 कर देते हैं तो 16 होता है, 16 होता है, करके देखते हैं। यहाँ पर 4 की पावर 2 किया हमने, 2 किया तो मतलब इसको क्या लिख सकते, 2 इंटू 13 लिख सकते कि नहीं, 2 इंटू 13, तो यहाँ पर इसकी पावर 13 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर 13 लिख सकते हैं आप, 13 दूनी 26 होता है, अपॉन में 15, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पर 4 चौके 16, 16 की पावर 13/15, जी कितना है, एक अधिक है, तो सीधे रिमाइंडर 1, जब आपका अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो सीधा सीधा 1 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है 4 की पावर यहाँ पर 63 की पावर 63 प्लस का 63 अपॉन में दिया है 64, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसको विभाजित करना है, मतलब रिमाइंडर निकालना है कितना हो, इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर देखो, पहले तो 63 को 64 करोगे, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 1 यहाँ से रिमाइंडर आएगा आपका, कितना होगा, और विषम संख्या की पावर है, मतलब माइनस का 1 रिमाइंडर लिख दो या फिर 63 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने माइनस का 1 लिख दिया, हमें कैलकुलेशन थोड़ी कम पड़ेगी।
अब हम इस वाले 63 को 64 से डिवाइड करेंगे तो फिर से माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। आएगा आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे आएगा। तो यहाँ -1 प्लस -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2/64। माइनस का कभी भी रिमाइंडर नहीं आता। जब माइनस का आता है तो नीचे जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे माइनस कर देते हैं। तो 64 से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 62 जी आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है 273 प्लस 375 प्लस 478 प्लस 657 जी आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकाल। इसको 25 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, 25 से डिवाइड किया गया है। आपको 25 का यदि विभाज्यता नियम पता है तो ठीक है, यदि विभाज्यता नियम पता नहीं है तो सुन लीजिए एक बार। आप यदि जानते हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो ध्यान से सुनिएगा। 25 का भाज्य 25 का डिविजिबिलिटी रूल, 25 का भाज्यता नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाजित होते हैं, 25 से विभाजित होते हैं, तो वह संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 73 विभाजित नहीं होता, लेकिन 75 विभाजित हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं 25 से? आप बोलोगे हाँ, मतलब 75 से कितना कम है? 2 कम है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो तो पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 75 तो हो जाएगा, लेकिन 3 अधिक है, कितना रिमाइंडर आएगा? प्लस का 3 आएगा। यहाँ पर 50, 25 दूनी 50, 7 बचेगा, तो प्लस का 7 रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तब रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना, जे 2 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा रिमाइंडर आपका? 8, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 2 की पावर 86 अपॉन 48 है। ठीक, अब यहाँ पर है 2 की पावर 86 है, अपॉन में है 48। तो एक ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या देखना है कि जो 48 के आसपास हो, 2 में पावर करने पर। 2 की पावर 1 में 2 आ गया, 2 की पावर 2 में 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं यार 32 दूनी 64। 48 के आसपास एक अधिक या एक कम कहीं भी नहीं आ रहा। तो अब हम ऐसी संख्या को बनाएंगे, 2 से एक ऐसी संख्या बनाएंगे जिससे कि अधिक से अधिक संख्या, जिससे 48 विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं, यदि हम 2 की पावर 4 करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और यदि हम इसको क्या लग सकते हैं आप? 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। 82 इसे ऐसा लग सकती है आप, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं कि नहीं? यहाँ पर 82 आएगा, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपॉन में 48 हो जाएगा कि नहीं? अब 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका? इसके स्थान पे आप 16 लिख सकते क्या? 2 की पावर 4 के स्थान पर आप 16 लिख सकते 16 का 3 टाइम्स जाएगा, 16 3 48 होता है। अब क्या बचेगा आपका? 2 की पावर 82 अपॉन 3 कितना कम है? आप बोलोगे 1 है, माइनस का रिमाइंडर आएगा 1, माइनस का 1 आएगा रिमाइंडर, आप बोलोगे हाँ। और पावर क्या है? इवन नंबर की, तो सीधा का सीधा रिमाइंडर आपका 1। क्लियर है? कितना आया? रिमाइंडर 1 आया। लेकिन ध्यान रखना है आपको, इसमें इसके पहले आपने क्या 16 से भाग दिया था, 16 से विभाजित किया था ना, तो यहाँ पर 16 का इंटू हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आपका आर बराबर हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? आर बराबर 16 जी आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जी आपका आंसर है। क्लियर?